नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको एक फलन दिया है एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x एफ सच दैट आर टू आर। अब आपको ये बताना है कि ये फलन एकेकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो पहले इसको एक आलेख से देखते हैं। R2R है तो इसमें रियल नंबर होंगे, 0 होगा, 1 पॉइंट में भी होंगे, 2 -1 -2 और भी होंगे, सारे रियल नंबर इसमें हैं और सभी रियल नंबर इसमें होंगे। अब आप ध्यान से देखोगे, आपने x का 0 लिखा तो 0 रखने पर 3 आएगा, तो 3 निश्चित रूप से इसमें होगा, तो 0 का प्रतिबिंब 3 है। आपने x का -1 लिखा तो यहाँ जैसे ही आप -1 लिखोगे तो प्लस का 4 और 3 7 हो जाएगा, तो -1 रखने पर 7 आएगा, तो -1 का प्रतिबिंब 7 हो गया। -2 लिखोगे तो -2 4 जा 8 और 8 और 3 11, तो -2 का प्रतिबिंब 11 होगा जो कि इसमें है। आप 1 लिखोगे तो 1 यहाँ रखोगे, x का 1 तो -1 आएगा, 1 रखने पर -1 आएगा, तो 1 का प्रतिबिंब -1 है। ऐसे ही आप 1.2 रखोगे तो उसके लिए भी यहाँ कोई वास्तविक संख्या आएगी, सॉल्व कर लेंगे। 2 लिखोगे तो 2 के लिए भी कोई वास्तविक संख्या इसमें होगी। इसका मतलब ये है कि x के अलग अलग अवयव रखे तो क्षय प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हुए। इसका मतलब f एक एकेकी फलन है। तो अब एकेकी फलन है तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे एकेकी फलन 1 फंक्शन इज x1, x2 बिलोंग्स टू R। R ये प्रांत वाला R, प्रांत मीन्स डोमेन के लिए f(x1) इक्वल f(x2). दिस इम्प्लाई दैट f(x1) निकालेंगे तो x के स्थान पे x1 लिखेंगे, तो 3 - 4x1 इक्वल f(x2) निकालोगे तो x2 लिखेंगे, 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 इक्वल -4x2, -4 से -4 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल x2। एकेकी फलन की यही परिभाषा है कि f(x1) f(x2) के इक्वल है, और यदि x1 x2 के इक्वल हो जाए तो f एक एकेकी फलन होता है। अतः f एक एकेकी फलन है। f इज 1 फंक्शन। आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए ऑन-टू फंक्शन। आच्छादक के लिए इस फलन को y मान लेंगे, माना y इक्वल 3 - 4x। अब इसमें से x का मान निकालेंगे, 4x इक्वल 3 - y, x इक्वल 3 - y/4। ईच y बिलोंग्स टू R। R मीन्स क्षय प्रांत। क्षय प्रांत के लिए एक ऐसे अवयव x इक्वल 3 - y/4 बिलोंग्स टू R। R मीन्स प्रांत, डोमेन का अस्तित्व है कि यदि अपना f(x) इक्वल y आ जाए तो कह देंगे आच्छादक फलन है। तो f(x) निकालेंगे, f(x) इक्वल x का मान 3 - y/4। अब आप क्या करोगे, f 3 - y/4 निकालना है तो x के स्थान पर 3 - y/4 रखेंगे इस फलन में। 3 - 4 x के स्थान पर 3 - y/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इक्वल 3 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 + y
3 -3 कैंसिल हो गया, y तो आपका आ गया एफ एक्स इक्वल वाई। अतः एफ एक आच्छादक फलन है, f इज ऑन टू फंक्शन। इस प्रकार फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको जो फलन दिया है वो है एफ एक्स इक्वल 1 + x² और फलन f दिया है f सच दैट R2R। यही पता लगाना है कि जो फलन एकेकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो देखते हैं। R से R में एक फलन है, इसमें रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, 0 है, 1 है, 1.1 है, 2 है, -1 है, -2 है। अब आप ध्यान से देखो, x का 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 1 आएगा, तो 0 की इमेज 1 हो गई। -1 लिखा आपने तो -1 का स्क्वायर होगा +1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो -1 की इमेज 2 हो जाएगी। -2 लिखा तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा, तो -2 की इमेज 5 हो जाएगी। 1 लिखोगे आप तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, तो 1 की इमेज 2। अब आप ध्यान से देखो, आगे देखना ही नहीं है। -1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज भी 2 है, तो ये एकेकी फलन नहीं है। आगे चेक ही नहीं करना अपन को, एक रीजन ऐसा मिल जाए जिससे ये कह दें कि एकेकी फलन नहीं है। यहाँ दो अवयव -1 और 1 अलग अलग हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब भी 2 है और इसका 1 का प्रतिबिंब भी 2 है, तो एकेकी फलन नहीं है। लिखेंगे कैसे? नहीं है तो एक रीजन लिख देंगे। एकेकी फलन 1 1 फंक्शन -1, 1 बिलोंग्स टू R। प्रांत के 2 एलिमेंट हैं, डोमेन के 2 एलिमेंट 1 और -1 है। अब f -1 निकालेंगे तो x के स्थान पे -1 लिखेंगे, 1 + -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आ गया। f 1 निकालोगे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अवयव दोनों अलग अलग हैं लेकिन प्रतिबिंब दोनों के समान हैं, 2 हैं, तो f एकेकी फलन नहीं है। यहाँ -1 नॉट इक्वल 1, लेकिन f -1 इक्वल f1 और दोनों की इमेज 2 है, अतः f एकेकी फलन नहीं है। f इज नॉट 1 1 फंक्शन। आच्छादक फलन चेक करते हैं। आच्छादक फलन के लिए आप ध्यान से देखो, मैंने इसमें ले लिया -2, एक रियल नंबर है, निश्चित रूप से सहप्रांत में -2 होगा। अब आप x का कोई भी मान रख दो, f(x) का मान -2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही x का मान ही आपने -1 लिखा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस का आएगा। तो इसका मतलब यह है कि सहप्रांत का एक अवयव -2 ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। और आच्छादक फलन यदि नहीं है तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए -2 बिलोंग्स टू R सहप्रांत कोडोमेन के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू R प्रांत डोमेन का अस्तित्व नहीं है कि f(x) इक्वल y, y मीन्स -2। इसका मतलब ये है कि -2
प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ एक आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो समुच्चय दिए हैं ए और बी। आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और सिद्ध करना है कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी इक्वल बी कॉमा ए, और आपको सिद्ध करना है कि एक ही आच्छादी फलन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। मीन्स ये जो फलन है वो एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो इसको एक एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं, आसान हो जाएगा। एक सेट ए ले लेते हैं, माना ए में ले लिया मैंने 1 2 3 4। एक सेट ए ले लिया जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। एक सेट बी ले लिया, या 1 2 3 इतना पर्याप्त है, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा सवाल। इसमें ले लिया 4 5। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है, तो 1 का पेयर दोनों से बनेगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। बी क्रॉस ए निकाला, बी क्रॉस ए तो 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 1 5 2 और 5 3। अब आरेख से देखते हैं, ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। ए क्रॉस बी में क्या है, 1 4 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। बी क्रॉस ए में 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब आप देखो फलन कैसे डिफाइन है। एफ ए बी मीन्स है बी कोमा ए। ऐसे ए बी का उल्टा बी ए हो गया है, तो 1 4 की इमेज 4 1 होगी, क्योंकि 1 4 का उल्टा ऐसे एफ ए कोमा बी, एफ ए कोमा बी इक्वल बी ए दिया है आपको। अब आपको एफ 1 4 निकालना है, तो ये 4 1 होगा। इसका मतलब 1 4 की इमेज 4 1 होगी, 1 5 की इमेज 5 1 होगी, 2 4 की 4 2 होगी, 2 5 की 5 2 इमेज होगी, 3 4 की 4 3 होगी, 3 5 की 5 3 इमेज होगी। अब यहाँ देखो, ये प्रांत है डोमेन और ये क्षय प्रांत है कोडोमेन। अब प्रांत के अलग अलग अवयवों के क्षय प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान हैं, अतः एफ एक ही फलन है। ध्यान से देखो, एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, इसका 1 4 का 4 1 है, 1 5 का 5 1 है, 2 4 का 4 2 है, 2 5 का 5 2 है, 3 4 का 4 3 है, 3 5 का 5 3 है। तो प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः एफ एक ही फलन है। लिखेंगे कैसे, एक ही फलन। यहाँ प्रांत
प्रांत मीन्स डोमेन। ए क्रॉस बी के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत कोडोमेन बी क्रॉस ए, सहप्रांत बी क्रॉस ए में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः f एक एकी फलन है। f इज वन फंक्शन। अब आच्छादक फलन देखते हैं। आच्छादक फलन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आप देखो 4 1 1 4 का प्रतिबिंब है, 4 2 2 4 का प्रतिबिंब है, 4 3 3 4 का प्रतिबिंब है, 5 1 1 5 का प्रतिबिंब है, 5 2 2 5 का प्रतिबिंब है, 5 3 3 5 का प्रतिबिंब है। इस प्रकार सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः f एक आच्छादक फलन है। लिखेंगे कैसे? यहाँ सहप्रांत कोडोमेन बी क्रॉस ए के सभी अवयव प्रांत ए क्रॉस बी के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। अतः f एक आच्छादक फलन है। f इज ऑन टू फंक्शन। इस प्रकार प्रश्न 8 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगले प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।